हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो कि करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of charges through a cross section of a conductor। तो इसके हिसाब से current which is denoted by I is equals to the charge upon time, rate of flow of charge, where Q is the charge and T is the time। charge जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था can also be written as N into E, where E is the charge on each electron जिसकी वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलोम। करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हर बार स्टेडी नहीं होता, और क्योंकि वो स्टेडी नहीं होता है इसलिए एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट वी कैन ऑल्सो से दैट द इलेक्ट्रिक करंट आई इज द डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। so I is equals to dq by dt, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हर बार स्टेडी नहीं होता है। करंट की यूनिट जैसे कि हम जानते हैं इट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, और इसकी स्मॉलर यूनिट है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर्स। अब हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसे J से डिनोट करते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया। तो J इज इक्वल्स टू I अपॉन A, ये है करंट डेंसिटी जिसकी यूनिट होगी, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, से उसकी ऐसा यूनिट होगी एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर। सपोज कि ये एक कंडक्टर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, लेट अस से A, और यहाँ से जो है वो चार्जेस जा रहे हैं अंदर इस तरीके से। तो लेट अस से इन चार्ज के जाने की वजह से यहाँ पर करंट जो बन रहा है वो है I, एंड सो व्हाट वी गेट इज दैट द करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I बाई A। अब अगर मान लेते हैं कि आगे जाके इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाता है, लेट अस से ये क्रॉस सेक्शन इतना हो गया, तो अब इस केस में क्या चेंज होगा? करंट चेंज होगा या करंट डेंसिटी चेंज होगा? ऑफ कोर्स एरिया तो चेंज हो ही गया है, एज यू कैन सी इन ओवर हियर कि एरिया जो है वो छोटा हो गया है। तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? करंट चेंज हो रहा है या फिर करंट डेंसिटी चेंज हो रहा है, वो हम देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज जो है स्टोर नहीं होता है, वायर में फ्लो हो रहा है यहाँ पर। सो इफ यू कैन सी यहाँ पर जितना चार्ज एंटर हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही चार्ज जो है वो बाहर निकलना चाहिए। एंड सो इट इज़ वेरी क्लियर that over here
द करंट इज रिमेनिंग सेम ओनली, पर एरिया जो है वो कम हो गया है. सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द करंट डेंसिटी, लेट अस नाउ कॉल इट J डैश, इज इंक्रीजिंग ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो करंट तो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, बट इस केस में एरिया कम हो गया है, इसलिए करंट डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी. यहाँ जिस इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं, हम लोग कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है द करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे, हम करंट का डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे. सो ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर हम ये बोल रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द ओम्स लॉ. इसके बारे में भी आप सब जानते हैं, you have already done it in class 10 also. Ohm's law, according to Ohm's law, the current passing is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. और इसमें एक कंडीशन भी थी, वो थी provided the physical conditions such as temperature remains same. So according to Ohm's law हम लोग लिख सकते हैं कि current is directly proportional to the voltage, so we can write V is proportional to I, और ये सब हमने पहले भी किया हुआ है. therefore we can say, अगर हम equal to साइन लगाते हैं तो V is equals to I into R, where R is called the resistance. So अगर हम according to this V और I के बीच का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो that graph will be a straight line, of course provided the temperature remains same. और अगर इस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे, तो then that slope is actually the resistance. आगे हमें रेजिस्टेंस की बात करनी है. व्हाट इज रेजिस्टेंस और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. रेजिस्टेंस. So what is resistance actually? The opposition or the current which is passing through the conductor is opposed. उसको अपोज किया जाता है. कौन अपोज करता है? कि सपोज कि ये एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट किस वजह से पास होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहे हैं, सो वी नो दैट द करंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कंडक्टर में आयन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर में एटम में से निकल आया होता है, तो आयन्स बचते हैं और वो आयन्स यहाँ पर होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो उस आयन्स से टकराते हैं, और जब वो उस आयन्स से टकराते हैं तो उनके मोशन को अपोजिशन मिलता है, and that opposition offered to the flow of charges is called the resistance. So what is resistance? The opposition offered to the flow of charges, that is resistance. resistance की यूनिट है ओम, जिसका ये सिंबल है
ओम का, और ये ओम उसकी यूनिट है।